इतने में कंस का एक मित्र था पेटी नामक राक्षस, वह पहुंचा। कहा महाराज बंद कर। कहा बंद करी? कहा धनुष यज्ञ उमर युद्ध ये सब बंद करो। कहा है? कहा हम अकेले जात हई, कृष्ण को मारकर 5 मिनट के अंदर चला आवत हई, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। लगा कहने कंस कि सब चला गए लौटे एको नहीं, तुम्हें बड़ी बहादुरी बतलात है कि लौट की चला आओ। ऐसा मत कहो, वो मरेगा नहीं, जब तक हमारा हाथ न लागे तब तक कृष्ण मर नहीं सकता। केसी नामक राक्षस कहने लगा महाराज मरेगा नहीं, हम जात हई अब उसे मार कर आएंगे। ऐसा कहकर वह यथात जिसको जिस समय जहाँ जिस प्रकार जो कुछ होना है उसको उसी समय उसी प्रकार उसी स्थान पर ही होगा। मौत केहू के लगे नहीं आवत, मौतिया अपने लगे बोलावत ही। दुनिया ही कहती कि मौत आई मर गए, मौत आवत नहीं, मौत बोलावत ही। जहाँ वो बोलाए वो जगह जाए पड़े। एक दिन भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर का मीटिंग रही, उन मीटिंग में तीनों देवता गए हैं और दोबारा तीनों देवताओं का सवारी खड़ी रही। भगवान विष्णु का सवारी गरुड़ है और उन्हीं भगवान ब्रह्मा का सवारी हंस है। दोनों चिड़ई है, एक बच्चे बहिरे खड़ा रहे। भगवान हरे भीतरे चला गए। इतने में जमराजव आए, वो भीतरे गए। उन्हीं एक कबूतर बैठा रहे और जमराज महाराज वो कबूतरवा को देखे चलाते हंसाई और हंस की चला गए मीटिंग में। इतने में कबूतर उदास हो गया कि हमका देख के जमराज हंसा है, अब हमार बहुत आई जनातवा। यह सोचत रहा, तब से गरुड़ महाराज आए। कहा काहे उदास है? कहा महाराज का बताई, भीतरे जमराज गए हैं, हमका देख के हंसा करें, एक मतलब हमार बहुत आई जनातवा। कहा हंसत है? कहा तू हमारे पिछाने पर बैठ, हम ऐसने जगह तोहका पहुंचाई आई जहाँ मौत कहो जावल न करे। कहने गए? कहा नहीं। कहा महाराज किसी दुनिया बा? कहा तू 7 जन्म में हुआ न पहुंच गऊगा, इतनी दूर तोहका पहुंचाइए। कहा पहुंचाइए? तुम्हारे कबूतरवा गरुड़ के ऊपर बैठ गए और गरुड़ महाराज उन्हें 2 मिनट के अंदर वो पहाड़ पर पहुंचा दी जहाँ 7 जन्म में न पहुंचे। जैसे कबूतरवा को उतारा था गरुड़, वैसे उन्हीं बिरारी पर की मौत बैठी रही। बिरैया झपटी गरुड़ के सामने कबूतरवा का खाई। गरुड़ जी राजे सोचे कि अरे न लग जाए हो तो बड़ा बढ़िया रहा, कहो नाथ हो गई कहीं दूर हिया बिरारी बना रहा, वो बेचारा बैठी जियत रहा। यह सोचत गरुड़ महाराज आज गए जहाँ मीटिंग होती रही। गरुड़ो उदास हो कि बैठा रहे। तब तक मीटिंग से जब 5 मिनट बीती है तो जमराज निकले कि देखी कबूतरवा का काम है। जमराज ई सोचत रहे अपने मन में जांच की दाई कि ब्रह्मा का बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ब्रह्मा विचारू बुढ़ाई गए तो बुद्धि नहीं काम कर। कहो यह कबूतर का 5 मिनट में मौत लिखीगा, अब खड़ा पहाड़ पर लिखीगा। हम तो उधरे बिरारी बने की मौत बैठा जाए, लेकिन कबूतर 7 जन्म जन्म मरे उदत रहे तब हुआ न पहुंचे। एक हमारे ब्रह्मा बुढ़ाई गए। यह सोच की जमराज हंसा रहे। जब देखी तो गरुड़ महाराज उदासी बैठा है। कहा कबू काहे उदास बैठा? कबूतरवा का है? तो गरुड़ डांट ले कुछ बढ़ा तुहार बड़ी खराब हालत में। कहा है? कहा तू कबूतर को देख की हंसा है, हम खड़ा पहाड़ पर पहुंचाई जावा, कबूतरवा मर गए। मर गए? कहा कहते खाए ली? कहा बिरारी खाए ली? कहा यह देख हम आए रहे कि ब्रह्मा बुढ़ाई गए, जरा थे मतिया भ्रष्ट हो गए, लेकिन अब मत होकर भ्रष्ट नहीं कहबा। जेका जहाँ जिस प्रकार जैसन मौत लिखी बा ओका उसी प्रकार से वही स्थान पर ओका जाए पड़े, मौतिया हिया ले न आए। जमराज ब्रह्मा जो लिख देंगे वो कभम भटे बढ़े न। एक से कलयुग को मनाई चला जाता है, एक से हिरमाना के खेत रहा, बड़े बड़े हिरमाना फड़ा। तू लाख का है कि यह गौदा का भगवान मूर्ख है। कहा भगवान मूर्ख है? कहा है? कहा देखा था बुझा एक ताल हिरमाना भा अगली अटर के हमें फर लाभ है तो मूर्ख नहीं है। जैसन पेड़ बा वैसन न फर हो चाहे।
यह कही की अध्याय आगे जेठ का महीना रहा, एक पेड़े तरह छाड़े उलझ गए, वो अमवा पका रहा लेकिन फरा बहुत छोट छोट रहा। तलाक कहे कि यूं तरह का भगवान रूप है, कहा इतने बड़े पेड़ में अगर हिलवाना खड़ा हो तब तो कुछ वो अच्छा लागल, अगर राही अगर छोट छोट आंबा फरा बा फालतू भगवान रूप है। उलट की सोई गए जैसे सोई गए, भगवान के कृपा से एक पता आंबा गिरा वो करे कि पूर्वज पर गिरा, वह भरभराई पूछा कहीं नहीं भगवान हिया तो बहुत होशियार है। तो जब ताकत रहा तो काम है, अरे कही भैया भगवान तुम्हारे इलाका का बहुत होशियार भगवान है। कहा अगर हिमालय पर लगा होते पेड़ में तो आज हमारा मौत हो जाती। तो भगवान बड़ा बढ़िया करी जब इस पेड़ के आंबा छोटे छोटे रहा नहीं गिरा रहा आंबा हम बन जाई। भगवान जो करत है वो बहुत बढ़िया करत है। आज केसी नामक राक्षस एक घोड़ का रूप धारण करके जैसे ही भगवान की ओर चला, भगवान अपने पुरी से बाहर आए, बार बार कहने लगे महाराज ये राक्षस है, कहा शांत रहो, राक्षस है तो किसी की ओर जाएगा नहीं, हमारे कैसी आए। कहा जेकर मौत होती मौती कैसी आवत है ना आवत है। जैसे ही भगवान के पास वह राक्षस पहुंचा, आपन मुंह बगड़ाई किया, भगवान कृष्ण आपन हथवा ओकरे मुहवा में गई गई। ग्वार बार कहने लगे अरे महाराज खाई ले, कहा खाई खाती देख लेकिन ओकर जौन हथवा दही उजाला लाल कई की काबर के उड़ाई दे। भगवान का हाथ लाग बाढ़ ओकरे पेटवा में और ओकर मुहमा खुला तो खुलल रह गया। जितने भी उसके दांत थे वो दांत सब खट खट धरती पर गिर गए और वो गिरा वहीं मर गया। जैसे ही मर गया ग्वाल बाल भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु अनेक राक्षसों का वध आप पकड़ रहे हैं, कब तक इन्हन यही कब तक इन्हन मरब। इस प्रकार कहकर ग्वाल बाल भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। भूधर भूतानाम दैत्याकर्म रक्षसाम अवतीर्णो विनाशाय सेतु नाम रक्षणाय। बार बार कहने लगे हे प्रभु आप भक्तों की रक्षा करने के लिए और इन राक्षसों का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा भगवान कृष्ण जैसे ही सुना, कहा रे भैया कुछ नहीं, इन्हें तो साधारण मनैया है। कहा इतने बड़े बड़े राक्षस होगा साधारण दिखा था। कहा हाँ भैया अब करो गंभीर लड़ाई भयो नहीं बा, ये तो बहुत साधारण मनैया है। यानी वीर्याणी कालवचो धनम कर्ता दत्तांते तानि गिर्याणि कविरतः गिरिधर्याणि दीक्षस्यानि कमिकं महासुरं शिलायां विहिते द्वारं तो जर्तुमेषितः। इस प्रकार जब ग्वाल बाल भगवान कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, भगवान कृष्ण कहने लगे अरे हमारे पूजा पाठ न कर भैया। तो ग्वाल बाल फिर बोले, कहा हम पचा कोई गड़बड़ जनात हुआ। कहा गड़बड़ जनात हुआ, कहा जनात है कि वसीला अपने बाबू को न हो। कहा नंद, कहा काहे न हुई। कहा नारद की जनाब ने बताया है कि तू देवकी का लड़का है और वसुदेव तुहार बाबू है, तू झूठ है नंद का बाबू का हक है, नंद का लड़का बना है। भगवान हंसने लगे, कहा भैया हम सब का लड़का वही और सब का बबुआ वही। कहा हम पूर्व शाम पूर्वजा, हम पूर्वजों को पूर्वज है, हम सब का लड़का वही। जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते काम तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जिस दृष्टि से देखता है ना उसको हम उसी दृष्टि से मिलते हैं। जे हमका लड़का देखत बा हम ओकर लड़का यही, जे हमका जोगी देखत बा हम जोग यही, जे हमका मृत्यु देखत बा ओकर हम मौत ही, हम सब कुछ हैं। इस प्रकार अपने ग्वाल वालों को समझाया भगवान कृष्ण से सुखवाद। आत्मोपीयताम्राति मत्पूर्वा महामति उति त्वारथमास्थाय प्रयो नंदगोकुलम। अब अक्रूर जी उस रात्रि को अपने घर में बिताया, लेकिन रात भर अंधाई नहीं रही। अक्रूर जी लागे सोचे हम का करी, अगर हम नहीं जाई थी तेरी राक्षस मार जाए, और जाई थी तो अपने भतीजन को बुला लिया मरे खाती। ऐसा कभी हो नहीं सकता, हम का करी भगवान। लागे भगवान को सुन गई कि हे ईश्वर हम क्या करें। तो उनके सुधी आई गए मारीच कि मारीचों के लगे गरहा रावण
कि मोमा तू सोने के हिरण बन जा। तो मारीचो समझाए रहा कि भैया सोने के हिरण न बने कि नहीं चल। उन्होंने भगवान है राम है वो मार जलही हम तो रावण कह रहा कि वो तो मार जलही तो मार जलही तो होगा पहले हम ही मार जा रहे। तब मारी तो सोचा कि यह राक्षस के हाथ से काहे मरी, अगर मरई तबा हमा तो भगवान के हाथ से मरी जो मिट कर जाए। यही चीज अक्रूर सोचने लगे कि अगर हम कहते कि न जा तो ये राक्षस अपने हाथ से मेरा वध कर लेगा। इससे अच्छा है कि चला जाए और भगवान कृष्ण से बता दे कि हम मरल खातिर तोहका बुलावो आई है, तुहार मन हो मरल चल और तुहार मन हो न चल, हम सही बता दे आवन चाहे न आवे, अजाब जरूर न जाती मार डाले। दक्षिण पश्चिम महाभागो भगवान मुझे क्षय भक्ति परामुखता है चिंतित। रास्ता में रथ पर बैठ की अक्रूर जी धीरे धीरे चल रही, माने रथ का हाकत नहीं है, रथ पर केवल बैठा है। रथ अपने आप सड़क पकड़े धीरे धीरे चला जाता, रथ की जोड़ी हाँक नहीं रहे हैं। अपने मन में अक्रूर सोचते हैं कि मया चरितम भद्रम किंतम परमं तपः सेवा शांति दत्तम यक्षाम केशवम। हे प्रभु, हमने कौन सी ऐसी तपस्या किया है जो आज इन नेत्रों से त्रैलोक्य के मालिक का दर्शन करूंगा। मुझसे बड़ा तपस्वी संसार में कोई नहीं है, इसीलिए तो मुझे मौका मिला है भगवान से मिलने का। इस प्रकार लगे सोचने अक्रूर जी अपने रथ पर बैठे बैठे। ममर्तुर्लभमन्य उत्तम अशोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्मचेतम छोट जन्मनः। अक्रूर जी कहने लगे, मुझ जैसे अभागे को नारायण का दर्शन दुर्लभ है, लेकिन आज पूर्व जन्म की तपस्या का फल हमारे उदय हुआ है, जो हम इस प्रकार से अपने रथ पे चल के अपने आंखों से भगवान कृष्ण का दर्शन करूंगा। ये तो उसी प्रकार हुआ जैसे किसी क्षुद्र व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो जाए, उसी प्रकार मुझ जैसे क्षुद्र व्यक्ति को आज नारायण का दर्शन होगा। ये मेरे तपस्या इस कल के तपस्या का फल नहीं है, पूर्व जन्म के तपस्या का फल है। इस प्रकार सोचने लगे अक्रूर अपने मन मह्यम ममाब्धमस्यापि सादेवाच दर्शना ही हमारा कान्नज्जा क्वचिचा कंचन। फिर सोचने लगे, हो न हो मुझे दर्शन न हो तब क्या होगा। कहा फिर सोचा अपने मन में सोचत है, कहा दर्शन काहे न होए। कभव ऐसा बरसात हो थी किनारे का पानी नदी में, नदी से गंगा में और गंगा से समुद्र में पहुंच जाता है। उसी प्रकार आज शायद हम उसी छोटे से नाले के पानी की तरह बहते बहते नारायण के पास तक पहुंच जाएं। कोई जरूरी नहीं कि हमें दर्शन नहीं देंगे, अवश्य देंगे। कंसो बता दिया कितने अनुग्रह दक्षे मधुग्रम प्रहितो मुना हरे अकितावतार चतुरंत कमा पूर्वे करण्य नाम खंड मंडिका। लगे कहने कि आज कंस हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार देखा, सोचक बुद्धि है। अगर तू आगे सोचब तो वो अच्छा लागे और पीछे सोचब तो वह चीज खराब लागे। जैसे केहू कहिया जा और वो आदमी आधी गिलास तो का दूध दे पिए के और घरे आव के पूछे कि कसो कुछ खाऊ पिए के दे रहे तो तू धीरे से कह जाए कुछ नहीं दे रहा, आधी गिलास दूध दे रहा, तो माने कुछ नहीं दी। और वही आधी गिलास दूध अगर पी आए और तो घर वाले पूछे कि पानी वानी कुछ दे रहे तो तू बड़े प्रेम से कह अरे पानी का आधी भरी गिलास दूध पिए के दे रहे, थोड़ था नहीं रही तो गिरतिया रही के आधी, लेकिन उसका आधी भरी कह देगा तो वैसा मालूम हो जाना भरी गिलास रही। और जब सीधे कह जाए अरे कुछ नहीं दे रहा है, आधी गिलास दूध कह दी बस तो कुछ नहीं दी। आज वही चीज अक्रूर सोच रहे हैं कि कंस हमारे साथ अपकार नहीं किया है, हमारा उपकार किया है। जौन हमका पठाएगा नहीं दूसरे को भेज सकत रहा, हमको भेजा है, बड़ा अच्छा किया है। क्योंकि आज मैं अपने नेत्रों से भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। अतिशा बता चतुरंत तमाम पूर्वे तरह जखा में दिखा है
अयदर्चितं ब्रह्मवादिभिः सुरैः स्त्रिया चतेभ्यः मुनिभिः सात्वतैः। कहा आज हम जिनके कमलवत चरणों की सेवा आजीवन लक्ष्मी किया करती हैं, आज उन्हीं ब्रह्म का चरण मैं देखूंगा। मुझ जैसे अभागे को दर्शन मिलेगा। मुझ जैसा भाग्यवान अब संसार में कोई नहीं है, लेकिन ये भाग्य का अवसर हमें कंस के द्वारा मिला। अगर कंस हमका न भेजत तो देखा भेजत पूजा राजा गोपिका नाम कुटुकुटुमांकुतम। आज जो पैर गाय और बछड़ा चराने के लिए जंगल में आते हैं, उन्हीं पैरों का मैं दर्शन करूंगा। जिन पैरों को गोपिकाएं अपने गोद में लेकर दबाती हैं, आज प्रभु के उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। ऐसा लगे सोचने अपूर्व जी अपने मन में। अदक्षाम यूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम अमुखम मुकुंद चकुजालकावृतम प्रदक्षिणम ये प्रचरन्ति वैभिराः। आज कमलवत नेत्र वाले भगवान कृष्ण के उस कमलवत मुख का दर्शन करूंगा, जिस मुख को देखने के लिए हिरण वगैरह पक्षी और पशु चारों तरफ से भगवान को घेर कर रखते हैं। ऐसे प्रभु के मुख का दर्शन मैं करूंगा। इस प्रकार अपूर्व जी अपने मन में सोच रहे हैं। यद्यपविष्णु मौजत्वमीयते भारावताराय भुवोनि येक्षयाः अलावय धामो भवितोपलम्भनं मह्यं नयस्यात् फलमञ्जसाधितः। अयस्याखिलामीश्वरः सुमङ्गलैर्वाचो विधित्वा गुरुकर्म जन्मभिः अप्राणन्ति कुर्वन्ति पुनन्ति वै जगत्साद्वारिकस्ता सौभोगनामताः। लगे सोचने कंस हमारे परिवार की तरह हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मुझे भगवान को बुलाने के लिए भेजा है, कोई गलत नहीं किया है। आज भगवान के कमलवत चरणों का दर्शन मैं जरूर करूंगा। इसी संचरण कृष्ण स्वपार्श्वे ध्वनिरतेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चातगिरिमुपः। महाराज परीक्षित से शुक्रदेव कहने लगे कि परीक्षित इतनी जानती जैसे ही सूर्य भगवान डूबने को हुए, उसी समय भगवान अक्रूर रथ पर बैठे बैठे भगवान के पुरी में प्रवेश कर गए। जिन बूढ़त की सवेरे से चढ़ा है बिना खाए पिए, और जिन बूढ़त की पहुंचत है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, चाहे रथवा हटकल है, वो मन में सोचत है रथ धीरे धीरे जात। जैसे ही पहुंचे शाम हो गई। जब शाम हो गए, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जने गाय दुहल गए। गाय बहुत कर रखे रहे, 16,008 गाय मिलती रही, बहुत गाय रही। गाय कर दुहल गए बलराम और कृष्ण दोनों भाई। गौशाला में गांव के फैले गुरुद्वार बना रहा कृष्ण, और वह गैया रहा। पहले पक्की सड़क से रही नहीं, गैया रहा। तो गैया में जैसे रथ पहुंचा, वैसे अक्रूर जी देखी कि भगवान जो गैया चढ़ावल गए हैं, उनके घोड़े का चिन्ह बना रहे धुरधुरे में। जैसे ही गर्दा में भगवान का कमलवत चरणों का चिन्ह देखा, अक्रूर जी तो रथवा पर से कूद पड़े और आगे लौटे। ये आदमी तो चरवा जब रहेंगे तो का एक डरे गोड़ धर जाए कोने से का कभों में कई गोड़ पड़े तो कटवों कोने पड़े, कटवों कोने पड़े। अक्रूर जी रथ पर से कूद कर अल्लाह उन्हीं गैलवा में लौटे। कटवे कोने लौटत लौटत जाए। जब भगवान को गोड़ हो कोने दिखाए तो हो कोने लौटत लौटत जाए। जैसे भरत करे रहे, हर सही रखी राम पद अंका मानव पारस पायहु रंका रजति रधरि ही नयन जावहि रघुपति मिलन सरिस सुख पावहि। जैसे भरत कर रहे थे राम के भाई राम के साथ, उसी प्रकार आज कृष्ण के साथ उनके चाचा अक्रूर कर रहे हैं। अक्रूर जी जब देखा भगवान कृष्ण के चरणों का चिन्ह, कूद पड़े रथ से और उसी चिन्हों में लौट रहे हैं और अपने जौन लगभगे चिन्ह पर जातवा हाथे के पौगाओं में उस चिन्ह की धूली ले लेते हैं। अकुल अपने देहले में धुधुरवा ठोक लेते, जैसे भरत करे रहे अपने भाई के संगे। जहाँ भगवान के गोले के चिन्हवा रहे तो गोले के चिन्हवा को धुधुरिया ले।